नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। यूपी की सियासत में अयोध्या रेप कांड को लेकर जबरदस्त हलचल है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की यूपी में हार के बाद निशाने पर आए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने पुराने एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप मामले में आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चल गया है। इतना ही नहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरोपी मोहित खान की बेकरी पर छापा मारकर उसके सैंपल लिए और उसे सील कर दिया। योगी के बुलडोजर एक्शन की हर तरफ चर्चा है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने डीएनए टेस्ट की मांग करके नया विवाद खड़ा कर दिया। एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि साबित हो सके कि 12 साल की बच्ची से रेप में उनका हाथ है या नहीं। इस पर बीजेपी भड़क गई है। उसका कहना है ओबीसी समाज से आने वाली पीड़ित परिवार का साथ देने के बजाय अखिलेश अभी भी आरोपियों का ही साथ दे रहे हैं। इस मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग को पीड़िता परिवार का अपमान करार दिया है। पीड़ित परिवार सीएम योगी से मिला था। सीएम ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और समाजवादी पार्टी को अपराधियों की पार्टी करार दिया था। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। देखिए, ऐसा है, ये जानबूझ के टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी भी उसमें शामिल है, उसको बुलडोजर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था है, आप करिए, पर केवल टारगेट करके मत करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे, अभी मैं गया था, जो अपने बहुत नज़दीकी वहाँ पे कार्यकर्ता, उसकी बेटी को जो जिस तरीके से बलात्कार किया, उसकी नृशंस हत्या की, उसकी आँखें निकाल दी, के जबड़े तोड़ दिए, वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है। देखिए, जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग करें। और जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है, और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है, और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो, और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं, और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और
देखिए, अयोध्या में इतना नृशंस हत्या का काम किया, केवल नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार नहीं, वो जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का, वो कम होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। इन लोगों तो केवल हिंदुओं को बांटना तोड़ना, उसमें आनंद आता है। जहां वोट बैंक की राजनीति, एक बार भी अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुली है। दुर्भाग्य है जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन जोर शोर से शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर अपने पुराने तेवर दिखाने लगी है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अपराधों पर। लेकिन विपक्षी समाजवादी पार्टी कह रही है पिक एंड चूज का केस चल रहा है। जिस तरह से मामले चुने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अयोध्या का मामला चुना गया है और अयोध्या का जो नेता है वो खास संप्रदाय का है और समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उस मामले को संगीन बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है, अपराधियों का संप्रदाय और जाति क्यों देख रही, क्यों आखिरकार इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है? ये बड़ा सवाल है। मायावती भी बीएसपी की प्रमुख आज इस मामले में कूदी और उन्होंने सरकार का साथ देते हुए कहा कि जो कार्रवाई की जा रही है वो सही है। डीएनए टेस्ट की मांग क्यों करनी? क्या पीड़ित परिवार 12 साल की बच्ची की बातों पर यकीन नहीं है? ओबीसी समाज से बच्ची आती है, ये भी एक बड़ा पक्ष है। इन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीति चल रही है। चलते हैं सीधे मेहमानों के पास, उनसे जानते हैं आखिरकार कौन क्या पक्ष लेकर चल रहा है। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। वरुण त्रिवेदी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है वरुण। अशोक सिंह बिसेन जी है, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत नागेंद्र जी। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। योगी सरकार पिक एंड चूज कर रही है, मामले को राजनीति के तहत जो है फैला रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी को, यह आरोप लगाया गया आपको उनके ऊपर। देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आती है। अगर इस विषय को लेकर के गंभीर थे तो क्या ट्विटर किया जाता है? क्या विषय को सबूत उठाएं, सरकार ना माने न्यायालय जाए? अगर बात है, कोई खास पार्टी तक से नहीं निकाला है अभी तक, आरोप लगा पार्टी के ऊपर। मुझे जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो कहा करते थे ये लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाते हैं, बलात्कार के विषय में कहते तो संवेदनशील विषय को इनके नेता ऐसे हल्के में लेते हैं। आजम खान का बयान है, इसमें आजम खान महिलाओं के अंडर गारमेंट का कलर बताते हैं और ये कर रहे हैं समाजवादी पार्टी विषय को लेकर के संवेदनशील। माननीय योगी जी का बयान आ चुका है। योगी जी ने कहा ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है, इसमें जो भी अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। भाई ये नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये अन्य टेस्टों की बात करने की डीएनए टेस्ट की मांग की राघवेंद्र जी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं डीएनए टेस्ट कराइए आरोपियों का, ताकि पता चल सके कि उन्होंने रेप किया गया, किसी और का मामला है। वो सब तो होगा। मेरा आरोप है ये बताइए, जब लड़की का बयान आ गया, लड़की के परिवार का बयान आ गया, तो ये अपनी पार्टी से नहीं निकाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देने का काम
पे भारतीय जनता पार्टी सब काम करेगी, अपराधियों को जेलों के शिक्षे में उपचाएगी और बिल्कुल सभी अपराधी, एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं इस विषय को लेकर के, लेकिन ये कितने संवेदनशील है इस बात से नजर आ रहा है कि अपनी पार्टी से उसे बाहर नहीं निकालते हैं। ये लोग इसका राजनीतिकरण नवीन जी कर रहे हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करती है। कमाल की बात है, लड़की का बयान आया, लड़की के परिवार वालों को बयान आया, मोहित खान और राजू खान दोनों लोगों ने उसके साथ रेप किया और वीडियो फुटेज बनाया। इतने गंभीर आरोप है इस विषय को लेकर के, इस विषय में जरा भी चिंतित है। मान्यवर, पहले कम से कम उसको, जो अपराधी है समाजवादी पार्टी का नेता है, पार्टी से बाहर ही निकाल दीजिएगा। देखिए, इस प्रकार की वाहियात बातें करना बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता आप लोगों को भली प्रकार से जान चुकी है, भली प्रकार से पहचान चुकी है आप लोग किस तरीके से हिंदू मुसलमान करते हैं। ठीक है, अशोक सिंह बिसेन जी, डीएनए टेस्ट की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? बच्ची जो है ओबीसी समाज से आती है, पीडीए कहां चला गया आपका? क्या आपको पीड़ित परिवार का भरोसा नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। भाई इसमें क्या दोष है? भाई जो अगर दोषी है उसको सजा मिले, उससे हमको कोई इतराज नहीं है। चाहे वो हमारे घर का हो या हमारे पार्टी का हो या कहीं का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा जो है सबको बराबर एक आंख से देखकर जो है दी जानी चाहिए। अभी बनारस में, आप बनारस का मुद्दा ले लीजिए, अभी आईटी सेल के 3 लोग, कुणाल पांडे जो संयोजक हैं आईटी सेल के, सक्षम पटेल जो संयोजक हैं, आनंद अभिषेक चौहान जो कार्य समिति के सदस्य हैं, यही काम तो उन्नाव के कुलदीप सिंगर ने भी किया था। क्या उनके यहाँ बुलडोजर चला? मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा काम किया है, अगर उसने गलत काम किया है तो उसको सजा मिले, वो सजा का हकदार है। लेकिन तो ऐसा लग रहा है अशोक सिंह जी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आप लोग आरोपियों का साथ दे रहे हैं, ऐसा जो है जनता में संदेश जा रहा है। अगर वो आरोपी है, अगर वो दोषी करार दिया जाता, दोषी बनता है, अगर डीएनए टेस्ट में इस बात का प्रमाण मिलता है तो हम लोग उसको जो है सजा दिलाने के लिए जो है सरकार के साथ है, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। लेकिन 2 आंख न की जाए। सरकार जो है, अगर अभी देखिए, अभी जहांगीरगंज में, अंबेडकर नगर में दलित बालिका के साथ छेड़खानी होती है, उसके ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बैंड में कक्षा 3 की छात्रा के साथ छेड़खानी की जाती है बाराबंकी में, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? मैं ये नहीं कहता मुई खान को छोड़ दिया जाए, मुई खान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर वो दोषी करार होते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, वरुण त्रिवेदी, ये बात जो है समाजवादी भी 24 घंटा कहने के लिए तैयार है। ठीक है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी की न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो। ठीक है, वरुण त्रिवेदी, आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कल जा रहा है और राहुल गांधी लगातार जो है ऐसे मौकों पर जाते हैं। पीडीए का मामला है, पीड़ित परिवार की बच्ची है, निषाद समाज से आती है, क्या कांग्रेस का कोई नेता वहां जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे। दूसरी बात कि जो बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र जी भी आरोप लगा रहे थे कि संवेदनशील मुद्दे पर दूसरी पार्टियां राजनीति कर रही है, इस पे एक बात उन्हें समझनी पड़ेगी कि राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहां पर उनके जो संलग्न दल हैं, दूसरे जो संगठन है, वो राजनीति कर रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी राजनीति नहीं कर रही। दोषी कोई भी है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी गुनहगार का कोई जाति धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है, वो किस समाज से आता है, किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है, इसका कोई फर्क नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये बीजेपी शासित राज्य है, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल है। इस सरकार को बचाने की केवल राजनीति हो रही है। ये विपक्षी दल राजनीति नहीं कर रहे। विपक्षी दल जो घटना हुई है उसके लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और न्याय मिले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ना कि रोड पे आ रहे हैं। कोई किसी का बचाव नहीं कर रहा है। ये बचाव सिर्फ हो रहा है सरकार को बचा। अभी सरकार का बिल गिर गया। सरकार की ये स्थिति है कि सरकार के अंदर ही खुद नहीं पता कि कौन सरकार के साथ है, कौन विरोध में है।
ये सिर्फ राजनीति का एक चक्र गढ़ा जा रहा है, मुद्दा चुना जा रहा है। अभी आप देखिए लखनऊ में एक स्कूटर वाला पानी में गिर गया, उसमें भी इन लोगों ने मुसलमान और यादव ये सब जोड़ दिया। तो इनका काम ही यही है। पीड़ित परिवार है, अगर जैसे एक दल जो अपना डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, डीएनए टेस्ट कराने में सरकार को क्या समस्या है? इससे ये नहीं होता कि आप आरोपी का बचाव कर रहे हैं। आरोपी और दोष सिद्ध होने में बड़ा अंतर होता है। पीड़िता के जो बयान आए हैं, पीड़िता के परिवार से जो बयान आ रहे हैं, उसको कंसीडर, पुलिस अपना काम करे ना। पुलिस के अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, आयोग की दबाव में काम कर रहा है, वो बिना दबाव के काम करें। उनको विपक्ष का पूरा समर्थन है, पूरा साथ है, विपक्ष के नेता वरुण त्रिवेदी, राहुल गांधी छोटे छोटे मामलों को लेकर जिस तरह से जो पीडीए और पिछड़े समाज की बातों को लेकर बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं और कई बार मौके पर पहुंच जाते हैं, इतने बड़े मामले पर जो है आप लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और कोई जो है ऐसा बयान राष्ट्रीय नेताओं का आ नहीं रहा है। हम कभी भी आरोपी या अपराधी के साथ खड़े होने वाले लोगों में से नहीं है। पहले तो ये बात सभी को समझनी होगी, ठीक है ना। अपराधी है, हम किसी के साथ नहीं। और समाजवादी पार्टी का एक कोई नेता या किसी पद पर बैठा व्यक्ति अगर कोई काम करता है, ठीक है, तो उससे आप कांग्रेस को या कांग्रेस के किसी नेता को जोड़ के नहीं देख सकते। साथ चुनाव के लिए दिया जाता है, अपराध के लिए नहीं दिया जाता है। ये बात आपको समझिए। मैनिपुलेटिंग वाली बातें हैं कि आप उनके साथ हैं, आप उनका अपराधी का कोई समर्थन नहीं करता है। और कांग्रेस तो कभी भी अपराधी के साथ नहीं खड़ी होगी। हम भाजपा नहीं है कि आप हमारी मशीन में आइए, हम मशीन को घुमाएंगे, आप साफ हो जाएंगे। भाजपा इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्यों राजनीति कर रही है? कांग्रेस तो राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसको बचाने के लिए राजनीति कर रही है? क्या ये योगी सरकार को बचाने की राजनीति हो रही है, या जो अभी विधानसभा में बिल गिरा विधान परिषद में, उसको बचाने के लिए, उस पर ध्यान न जाए लोगों का, वो जो जमीनें हैं वो हड़प ली जाए, उसको बचाने का प्रयास हो रहा है? पुलिस को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, अपना काम कर रही है, पुलिस के ठीक है, अधिकारी अपने काम कर रहे हैं। चार्जशीट दाखिल होगी, इस पे आगे की कार्रवाइयां होगी। अच्छा, बात रही बुलडोजर की। ठीक है, नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान जी, जिस तरह से, ठीक है वरुण त्रिवेदी आपकी बात आ गई है, दोबारा आता हूं उनके पास। नागेंद्र बहादुर जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, आपने सारे प्रवक्ताओं की बातें सुनी, क्या लगता है ये अपराध का मामला है या योगी सरकार जिस तरह से लखनऊ और दिल्ली का जो कह रहे डबल इंजन टकरा रहा है, उसका कोई मामला लगता है आपको? देखिए, मैं इस बात से इनकार करता हूं कि ये कोई योगी सरकार बनाने के लिए ये कोई शगुफा छोड़ा गया है। ऐसा अभी कुछ लग नहीं रहा कि सरकार गिरी जा रही, सरकार जा रही। उनका चुनाव 27 में है, उसका अभी समय है, विपक्ष के पास भी और सत्ता पक्ष के पास भी। एक बात। दूसरी बात, कोई भी अपराध जब होता है तो जिस तरह से विक्रम को फुटबॉल बना के खेला जाता है राजनीतिक दलों द्वारा, ये परंपरा बहुत गलत फलती जा रही है। ये कोई अकेला मामला नहीं है, इसके पहले भी मामले आए। उन मामलों में भी भुक्तभोगी को फुटबॉल बना दिया जाता है, किसी न किसी दल में उसको शामिल कर लिया जाता है, दो दल उसको उसके पक्ष में या न्यूट्रल हो जाते हैं, एक दल उसको उभारने लग जाता है। ये हर बार होता है। तो लेकिन ये बहुत गलत परंपरा पड़ रही है और इससे जो एक नैतिक न्याय है वो नहीं हो पाता है। कई बार कुछ राजनीतिक ऐसे होते हैं कि अगर उनके जो वोट बैंक है उसमें वो फिट नहीं होता है तो न्यायालय और पुलिस के पहले ही उसको अपराधी घोषित कर देते हैं, पूरा अपराध साबित कर देते हैं अपने बयानों से। ये भी तो करते हैं। नागेंद्र जी, जिस तरह से डीएनए टेस्ट की मांग की गई है और मायावती जी ने कहा है कि क्या पहले समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा किया जब उनकी सरकार थी, तो ये डीएनए टेस्ट के वाला मामला पहली बार जो निकल के आया है, आखिरकार अखिलेश जी को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी? इसी उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हुई, तब डीएनए टेस्ट की मांग क्यों नहीं की गई, लेकिन अब की जा रही है। इसी उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हुई कि दिल्ली से चल के भाई बहन बहुत तेजी के साथ घंटों में पहुंच गए मौके पर, इस बार कुछ बोले नहीं। तो ये चीजें जनता भी नोट कर रही है, लोग भी नोट कर रहे हैं, मीडिया भी नोट कर रही है। तो इससे बचा नहीं जा सकता है। आपस की तू मैं ठीक है, राजनीति उठापटक ठीक है, लेकिन इस तरह की घटनाओं में राजनीति जो हो रही है वो बहुत गलत। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी, ये किस तरह से इन आरोपों का जवाब देंगे कि आप ये राजनीति के तहत ये केस हैंडल किया जा रहा है? नवीन जी, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही है जितने भी अपराधी हैं, जितने भी दोषी हैं, इस विषय को लेकर उनको बख्शा नहीं जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएनए टेस्ट कराने को मना किया है?
देखिए, जो जो टेस्ट जरूरी होंगे, जो जो भी जांचें जरूरी होंगी, वो आवश्यक की जाएंगी, निश्चित रूप से की जाएंगी। हमारी योगी सरकार इस विषय को लेकर बेहद संवेदनशील है। जब हमारी सरकार बनी थी, ऑपरेशन ढूंढने चलाया था। आज की तारीख में मुझे कहने में संतोष है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध पूरी तरीके से समाप्त हुआ है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से भू माफिया, शिक्षा माफिया, भौरंग माफिया, गिट्टी माफिया, शराब माफिया, जितने भी माफिया थे, और उनकी हमने सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। समाजवादी पार्टी तो उनके प्रत्येक परोस उनसे समर्थन करता था। ये कहिए क्या, किस मुंह से ये लोग बातें करते हैं? इनके नेता उनमें हिस्सेदारी हुआ करती थी। भाई, ये जो मोइन खान है, वो भी उसी के कारण है। नेहरू पार्क की जमीन में उन लोगों ने बनाया हुआ था अपना जो बेकरी का फ्लैट, या गाना गा रहे हैं अवैध रूप से बना हुआ था, वो विषय अलग अलग है। भाई, जब ये घटनाक्रम हुआ तो सामने आया, गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश में जितने भी इंक्रोचमेंट गिराए गए हैं, वो इंक्रोचमेंट थे। कोई भी कोई विकास प्राधिकार की जमीन में नहीं था, स्वच्छंद जमीन में नहीं था। भाई, ये लोग न्यायालय जाए। अब ये गाना गा रहे हैं, उनकी फैक्ट्री गिरा दी। अरे भाई, नेहरू पार्क की जमीन में पड़ी हुई थी फैक्ट्री। ये दोनों अलग अलग विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आसानी से ये आरोप लगाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। भारतीय जनता पार्टी की वो छवि बना रखी है नवीन जी, जैसे खोड़वा होता है। कभी आप तो फोड़े नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है खोड़वा। वही बेचारी भाजपा है। भाजपा हिंदू मुसलमान वास्तविकता में कभी नहीं करती है। वास्तविकता में हिंदू मुसलमान जो करते हैं, इंडी गठबंधन के लोग करते हैं। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं, जो हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमानों को पहला हक दिया जाएगा, देश के संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग अपने घोषणा पत्र में कहते थे, समाजवादी पार्टी के 2012 के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, जब हमारी सरकार बनेगी हर थाने में 6 सिपाही मुसलमान तैनात होंगे। ये हिंदू मुसलमान नहीं होता है क्या? जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने चमनगंज चौराहे में कहा हुआ था नवीन जी कि आप लोग अवैध हथियार रखे मुसलमान नौजवानों के लिए, कहा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में माननीय अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब गए थे आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए। कहा था इन आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, वो मुस्लिम आतंकवादी थे। मैं स्पष्ट और कर दूं, इनको छोड़ने से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सवाल काम होगा। नवीन जी, उसमें से काफी आतंकवादियों को सजाए मौत, फांसी की सजा हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, कहा था इनको छुड़वा करके क्या उन्हें पद्मश्री देंगे। अगर इनके कहने से इलाहाबाद हाईकोर्ट उन आतंकवादियों को छोड़ दिया होता तो आज क्या गति होती? अतीक अहमद ने 24 कांस्टेबल को अपने घर में बंदी बना दिया था। उनके घर दबिश डालने गए थे, पुलिस को जानकारी मिली थी इनके घर में AK-47 है। दबिश डालने गए थे, 24 पुलिस के कांस्टेबल को बंदी बना दिया था। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर समझौता हुआ था, मुलायम सिंह यादव ने उनको छुड़वाया था, कोई FIR लॉन्च नहीं हुई थी। मुख्तार अंसारी जब गाजीपुर जेल में बंद थे, तो गाजीपुर जेल में पक्का ताला बनवाया गया था मुख्तार अंसारी के लिए कि इनको ताजी मछलियां मिल सके। बड़े बड़े अधिकारी उनके साथ बैडमिंटन खेलने जाते थे। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आसानी से ये लोग घेर लेते हैं, गाना गाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के आती है। लेकिन राघवेंद्र जी, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम चल रहा है जो लगातार जो है लोकसभा चुनाव के जो हार के बाद दिल्ली में समीक्षाएं हो रही हैं, लखनऊ में समीक्षाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं योगी जी पर दबाव तो है, और ये जो एक्शन है इस दबाव के तहत लिया गया बताया जा रहा है। नवीन जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हारी नहीं है। हमारे गठबंधन को 37 सीटें मिली हुई है। हार कहाँ है भाई? 50% तो हार नहीं है, हम हार गए, आधे पहुंच गए। नहीं, बात होने दीजिए, मेरी बात आ जाए फिर आप कह सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। हाँ, हमने लक्ष्य रखा था 80 सीटों का, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। हमें चिंता हुई। हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य था, नहीं मिला। हम लोगों ने उसकी समीक्षा की, हम लोगों ने जो कमियां थी उसको दूर किया, हम लोगों ने बैठकें की। अब निश्चित रूप से आगे परिणाम सुखद आएंगे। 10 की 10 विधानसभा सीटें हैं, और वो उत्तर प्रदेश जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो 10 की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोले में आने वाली है। भाई, हमारी और इंडी गठबंधन की बराबरी लगभग थोड़े ही अंतर के बाद है। हम लोग हारे नहीं है। हाँ, अपेक्षाकृत परिणाम हमें नहीं मिले हैं, और समाजवादी पार्टी को अपेक्षा ज्यादा परिणाम मिले हैं। ये सब समय दूर हो जाएगा। अभी देखिएगा, 4 दिन के बाद 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, सब विधानसभा की सीटों पर। अभी देखिएगा 10 की 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगी। ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो सिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद हलचल है। आज जिस तरह से अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप के आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया, उससे माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं। अपराध के खिलाफ लगाम लगाने में जो महारत उन्होंने दिखाई थी पहले, एक बार फिर वो दिखाई देने लगी है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कुछ एक मामलों को चिन्हित करके उन्हीं पर जो है बयानबाजी की जा रही है ताकि उनको जो है गलत साबित किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अपराध पर राजनीति क्यों हो रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। राघवेंद्र सिंह जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वरुण त्रिवेदी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अशोक सिंह बिसेन हैं समाजवादी पार्टी के नेता और नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। अशोक सिंह जी, आपके पास एक बार फिर आना चाहूँगा। जिस तरह से आप लोग लगातार जो है योगी जी कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन बीजेपी कर रही है अपराध के मामले में उनका रिकॉर्ड जो है पहले ही जो है योगी जी का बहुत साफ सुथरा रहा है। अपराधियों के खिलाफ जो है कार्रवाई वो लगातार करते रहते हैं, जो कोई पहला मामला नहीं है। और आप लोग जो है पहली बार डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। नहीं, मेरी संवेदना जो है पीड़िता के खिलाफ है, पीड़िता के परिवार के खिलाफ है। पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जो है पूरी संवेदना है। हम कह रहे सच्चाई को डीएनए टेस्ट कराने में सरकार क्यों कर रही है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। हम कह रहे हैं कि भाई ये घटना अगर उसने कारित किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात को अगर करा लेने से सरकार को क्या ऐतराज है। मैं कहता हूँ आप लोगों को लगता है क्या, मतलब वो गलत फंसाया गया, उसको आरोपी गलत बनाया गया है? बिल्कुल लगता है। तभी तो डीएनए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है, हमारे नेता जो है, इसलिए डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं कि कहीं वो हम जो है हमारे कार्यकर्ता को कहीं निर्दोष तो नहीं बताया जा रहा है। अगर हमारा कार्यकर्ता दोषी है तो उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अशोक सिंह बिसेन जी, पुलिस की जो प्रोसीडिंग बताती है कि नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप होते हैं उसमें बयान ही काफी होता है। वो बयान जो है वो अपने आप में केस दर्ज करने और जांच करने के लिए पर्याप्त है, और आप जो है उस एक तरह से प्रोसीडिंग पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं प्रोसीडिंग पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, न हमारी सरकार हमारी जो है पार्टी खड़ी कर रही है। लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो है कार्रवाई कम, प्रचार ज्यादा किया जा रहा है। बीजेपी जो है कार्रवाई कम कर रही है, जो है प्रचार ज्यादा कर रही है। बुलडोजर चला देंगे, अरे भाई चला तो दो। अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर बुलडोजर, उसके घर पर उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक वाकया जो है अम्बेडकर नगर में होता है, तो राजे सुल्तानपुर में, वहाँ जो है दलित लड़की के घर में घुसकर जो है छेड़खानी की जाती है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? उसके घर पर भी तो जो है बुलडोजर चलना चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ जो है भाजपा सरकार को चाहिए कड़ी जो है कार्रवाई करे।
बैंड चालक कक्षा 3 की छात्रा को जो है बाराबंकी में वो बच्ची जाकर घर पर शिकायत करती है, उसका चाचा जाकर जो है FIR दर्ज कराने का काम करता है। उस पर जो है सरकार कहाँ आंख मूंद कर बैठी हुई है। मैं कहता हूँ मोइन खान के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जितना कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलाई जा सके उतना कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, लेकिन उसको इस बात का जो है साक्ष्य हो कि नहीं ये वास्तव में दोषी है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं। लेकिन अशोक जी, जिस तरह से आप जो है जांच के शुरुआती दौर में जिस तरह सवाल खड़ा कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की जा रही है, अभी जो है जांच पूरी भी नहीं हुई और आपने शक जाहिर कर दिया, इससे ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग आरोपी के साथ खड़े हैं, समाज के साथ खड़े हैं, संदेश देना चाहते हैं वोटरों को? लेकिन मैं सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ खिलाफ खड़ा हूँ। हमारी पार्टी पक्षपातपूर्ण नहीं चाहती, सबके साथ न्याय हो। अगर जो दोषी है उसको जो है सजा मिले, जो निर्दोष है उसको जो है नहीं सजा मिलनी चाहिए। ठीक है नागेंद्र बहादुर जी, निर्दोष के साथ है। ठीक है अशोक जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। समाजवादी पार्टी दोषियों के साथ कभी न खड़ी थी न कभी खड़ी होगी। ठीक है नागेंद्र जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी सीधे जांच के शुरुआती दौर में सवाल खड़ा कर दे रही है, कह रही DNA टेस्ट कराइए। आखिरकार वोट बैंक की चिंता समझ में आती है, लेकिन इतने गंभीर मामले पर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप और दूसरा OBC समाज से बच्ची आती है। आज वहां पर निषाद जी, संजय निषाद पहुंचे थे, फूट फूट के रोए हैं वो कि हमारे समाज की बच्ची है। तो क्या उनको अपने OBC और PDA की चिंता आपको लगता है नहीं है? देखिए, ये जो एक पिछड़े में भी एक अति पिछड़ा वर्ग है, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में उसका नंबर बहुत बाद में आता है, बहुत खुला खेल फरोखाबादी वाला, ये सब जानते हैं। निषाद अब शिक्षा में आता है और वो समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी का पिछड़ा वोट है उसमें बहुत बाद में आता है। एक बात तो ये। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि अगर चलिए ठीक है, जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है, पहली बात तो पहले चुप्पी रखा दी, उसके बाद खैर उन्होंने कहा कि DNA टेस्ट होना चाहिए, अच्छी बात है कि, और ये हमारा संविधान भी कहता है, व्यक्तिगत तौर से मैं भी कहता हूँ, और हमारे साथ इस देश का हर नागरिक यही कहेगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी न माना जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी आज की तारीख से ये स्टैंड लेगी कि जब इस तरह की घटनाएं होंगी कभी भी कहीं भी, किसी भी फर्ज, किसी भी जांच के साथ, किसी भी तथ्य के साथ, तब क्या सबसे पहले DNA जांच की मांग करेगी, या कम से कम पीछे जाके एक बार उसको अपना गिरेबान ढांकना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जो और घटनाएं इस प्रदेश में हुई इसमें क्या DNA टेस्ट की बात की नहीं की। लेकिन कम से कम आगे से तय हो जाए, एक बात इनकी हो गई। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लिए कि अगर आपका बुलडोजर चले तो ये जरूर ध्यान में रखा जाए कि जहां भी इस तरह की घटनाएं हो तो बुलडोजर की स्पीड बराबर ही, कहीं कम ज्यादा ना हो, क्योंकि जनता आप दोनों को देख रही, और अभी पीछे चुनाव में जनता ने निर्णय किया है, क्योंकि मतदाता तो बैठा है, वो आंख खोल के बैठा हुआ, बहुत बारीकी से देख रहा है, वो मूल्यांकन आपका रात दिन करता है, और उसके पास जब वो EVM मशीन के सामने खड़ा होता है तब अपना निर्णय देता है। तो इसलिए सत्तापक्ष और विपक्ष को दोनों को मेरे हिसाब से ऐसे मामलों में कम से कम 12 वर्ष की बच्ची है इस पर राजनीति नहीं करेगी, ये बहुत गलत बात। जिस तरह से नागेंद्र जी योगी जी विधानसभा में नाम लेते हैं, गोमती नगर में जो बाइक सवार जो है 2 दोस्त थे उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा था, बदतमीजी की जा रही थी, उस पर 14 आरोपियों में से 2 का नाम लेते हैं, पिक एंड चूज, और एक यादव समाज से, एक मुस्लिम समाज से। तो ये भी एक सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जो एक संकेत दिए जा रहे हैं कि देखिए आपके वोट बैंक जो है वो अपराध में शामिल रहता है, जबकि बहुत सारे उसमें 14 लोगों में से और भी समाज के लोग रहे होंगे। ये मैंने बंद शब्दों में बहुत निष्पक्ष भाव से कहा कि सत्ता पक्ष का बुलडोजर की स्पीड एक होनी चाहिए। उसमें ये बात नहीं है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहे हैं, मेरा भी वही कहना है कि बुलडोजर की स्पीड जो है वो बराबर होनी चाहिए। विधानसभा में अगर आपने नाम दिया था तो जो 4 गिरफ्तारियां पहले दिन हुई थी तो कम से कम 4 नाम देते आप, चलिए बाराबाद में हुई थी, जिस दिन उन्होंने नाम लिया था उस दिन 4 गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन उन्होंने 2 नाम लिए, और उन्होंने कहा भी कि सद्भाव एक्सप्रेस नहीं चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। अच्छी बात है, बुलेट ट्रेन चले उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं दोनों पक्षों से ये उम्मीद करता हूँ और उत्तर
उत्तर प्रदेश का जो मतदाता वो भी उम्मीद करता है कि अगर डीएनए टेस्ट की मांग है तो आगे से जब भी इस तरह घटनाएं हों, और हो सकता है कि आप भी कभी सत्ता पक्ष में आए तो आप ये क्या कानून लाएंगे ऐसा कि डीएनए टेस्ट के बाद ही कोई कार्रवाई होगी? देखने वाली वरुण त्रिवेदी, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था, और इस बार आपको काफी सफलता मिली है उत्तर प्रदेश में। एक ऐसे मामले पर जहां एक पीड़ित, एक अति पिछड़े समाज की बच्ची जो है उसके साथ नाइंसाफी होती है, लेकिन आप लोग सियासी तौर पर उसके साथ खड़े हो दिखाई दे नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भूल साबित नहीं होगी? आप वहां बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं पीड़ित पक्ष की तरफ से, वहां जाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आपको घेर लेगी, तब आप जवाब देना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं आपको बता दूं, एनसीआरबी का डाटा है, अगर आप 2020 से और 23 तक का आंकड़ा देखेंगे तो लगातार जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उस पे उत्तर प्रदेश टॉप पे है। 2022 में लगभग 65,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। अपराध बहुत कम हुए, पिछले सारे आंकड़े बताते हैं कि मैं बता रहा हूँ पिछले 5 साल में बहुत अपराध घटे हैं। मैं बता रहा हूँ, चलिए मैं वो भी बता दे रहा हूँ। 2020 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में लगभग 49,000 मामले दर्ज हुए थे। 21 में बढ़ के ये मामले 56,000 हो गए और 22 में बढ़ के ये 65,000 हो गए। वो पहले एफआईआर दर्ज होती नहीं थी, अब एफआईआर दर्ज करने की जो है वो ठीक है, छूट है। ये जो है कि एफआईआर पहले भी दर्ज होती थी, एफआईआर आज भी दर्ज होती हैं, पहले भी एफआईआर दर्ज करने की छूट थी। देखिए वरुण, वो बात करिए ना जो जनता को मालूम नहीं है, ये सब बात अच्छी तरह जनता जानती है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे योगी सरकार पर सवाल खड़े किए जा सकते नहीं है, उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर सकते हो। ये किए जा सकते हैं, ये कानून व्यवस्था का फेल्योर ही है। आप ये देखिए कि बीजेपी शासित राज्यों में अगर एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो टॉप 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीनों में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में ये टॉप 3 स्टेट है। ठीक है, फिर आप मुद्दा क्यों नहीं बनाते इसको? आप तो अपराधियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, मुद्दा बनाइए इसको यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज कि माफियाओं को इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि शरण देना, अरे माफियाओं को शरण भारतीय जनता पार्टी देती है, ये जग जाहिर है, और इसी का नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति खराब हुई है। माफियाओं को शरण देने का काम कोई और नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। आप आइए, हमारी वॉशिंग मशीन में बैठिए, हम घुमाएंगे, आप क्लीन चिट हो जाएंगे। दूसरा, आज बेकरी पे जो बुलडोजर चला, कहते इंक्रोचमेंट, आज इंक्रोचमेंट याद आया आपको? सारा इंक्रोचमेंट तभी याद आता है जब कोई घटना घट जाती है। अभी तक आला प्रशासन या अधिकारी क्या, रेवेन्यू सर्विसेज अभी तक क्या कर रहा था? ये सारा इंक्रोचमेंट आज याद आ रहा है आपको? ये पहले भी याद आ सकता था भाई। वो तालाब पर कब्जा किए हुए थे, वो कब्रिस्तान पर कब्जा किए हुए थे, तो ये आज तो नहीं हुआ, एकाएक तो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी पिछले जो है सत्ता है 2017 से, आज इंक्रोचमेंट याद आ रहा। आज आप जाके जो है बुलडोजर चला दे रहे हैं पॉपुलैरिटी के लिए, केवल लोगों में दिखाने के लिए कि हमारा बुलडोजर राज चल रहा है। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि महिलाएं इनके राज में सुरक्षित है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वरुण त्रिवेदी, मेरा सवाल आप सवाल जवाब दीजिए ना, सवाल जो पूछा गया। बुलडोजर चलाने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता है। बुलडोजर चलाना सिर्फ अपने फेल्योर लॉ एंड ऑर्डर को छुपाना भर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार के साथ तब तक है जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाता है। न्याय के साथ कंपनसेशन और सिर्फ यहीं तक साथ नहीं है, जो भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, कानून को लेकर भी इसमें बात होनी चाहिए। सरकार लॉ एंड ऑर्डर देखती है, सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए, उनको पालन कराना चाहिए। कि सारा पालन तभी होता है जब कोई अपराध घटित हो जाता है, या सब कुछ तब याद आता है जब कोई घटना घट जाती है और उस पर लीपापोती करने के लिए। आज लीपापोती करने की बारी है, या बुलडोजर लेके चले गए, 2 बुलडोजर लेके चले गए। तो आप उस पर कुछ बोलते नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी लड़के हैं, गलती हो जाती है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये गलती हो जाती है नहीं हो जाती है, किसने कहा था? ये हमने नहीं कहा, ना हमारे किसी नेता ने कहा, पहली चीज। ठीक है ना, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ना ही हमारी पार्टी का स्टेटमेंट। हमारी पार्टी माफियाओं के साथ ना कभी खड़ी थी, ना कभी खड़ी है।
रेप जैसे मुद्दों पर, खास तौर से बलात्कार जैसे मुद्दों पर जो इतने सेंसिटिव मुद्दे हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं। अयोध्या जाएगा कोई कांग्रेस का पार्टी प्रतिनिधिमंडल जाएगा, बात बिल्कुल करेगा? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, आला जो नेता है हमारे वो जाएंगे, माननीय अध्यक्ष जी जाएंगे, सभी जाएंगे। लेकिन हम राजनीति नहीं करते हैं। हम ये जो ड्रामा चल रहा है अयोध्या में, ये नहीं करते हैं। न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हम न्याय की मांग करते हैं। हमने न्याय के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है, पूरब से पश्चिम तक यात्रा की है। हमने ये नाटक करने के लिए या राजनीति करने के लिए न्याय की यात्रा नहीं की है। तो हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पूरी कांग्रेस इसके लिए, न्याय के लिए पूरी जो है कांग्रेस समर्पित है इसके लिए। राघवेंद्र जी, ड्रामा वो नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। अरे भाई कमाल की बात कर रहे हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और हमें लग रहा है इस घटना हुए लगभग 7-8 दिन तो हो ही गए हैं। न राहुल गांधी का बयान आया है, न सोनिया गांधी का बयान आया है, न प्रियंका गांधी का एक ट्विटर तक नहीं आया है। ये लोग इस विषय में ऐसे आंख बंद करके बैठे हुए जैसे उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम ही नहीं हुआ। जबकि अखिलेश यादव ने कुछ आधा अधूरा बयान तो दिया। अब ये कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों के लिए बयान देना दूर, कुछ कह नहीं पा रहे ये लोग। ये सब बातें कहने की अलग है, करने की अलग है, क्योंकि जो अपराधी है वो एक खास वर्ग का है। और अखिलेश यादव सीधे सीधे उनकी बचत करते नजर आ रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि अगर अपराधी है तो लड़की का बयान आ रहा है, 12 साल की लड़की, नवीन जी अगर वो पढ़ रही होती तो कक्षा 5 में पढ़ रही होती। कल्पना करिए कितनी छोटी लड़की है, उसको लेकर के ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर वो अपराधी हो तो भाई इसके बाद कुछ रहेंगे क्या भाई? आप बनारस की घटना को क्यों भूल जा रहे हैं? अरे बनारस में भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार किया है। हम लोगों ने अपराधी को पकड़ने का काम किया। अपराध के क्षेत्र में हमसे बात मत करिए। आप लोग ऐसे बात नहीं हो। और अशोक जी बोलने का मौका दूंगा अभी आपको। अशोक जी बात करने जा रही है, जवाब ले लीजिए। अशोक जी जवाब ले लीजिए, पहले बोलिए राघवेंद्र जी। ये लोग इसीलिए शोर मचाने लगते हैं बीच में, इनकी जो कलई खुलने लगती है। हम तो सब काम करेंगे, सरकार तो निश्चित रूप से अपराधियों को जेल में भेजेगी, लेकिन ये लोग जो है अपनी पार्टी से उसे निकालने की तो बात छोड़िए, अभी तक निलंबित नहीं किया है। शर्म आनी चाहिए। लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते हैं। हम लोगों ने अपराध क्षेत्र में जानते हो क्या किया है? उत्तर प्रदेश से 5000 शस्त्र लाइसेंस जो समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधियों के बना दिए गए। विकास दुबे का शस्त्र लाइसेंस था मान्यवर, आपकी सरकार में मुलायम सिंह यादव की सरकार में बनाया गया था। शर्म आनी चाहिए। आप ज्ञान देने के लिए बैठे हुए अपराधी की बात करते हैं। आप लोग तो अपराधी के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। आप लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया है। फूलन देवी, डीपी यादव, वन्ना शुक्ला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बड़े बड़े अपराधी है जिनको आप लोगों ने टिकट देकर सदन में पहुंचाया है। आप एक ध्यान देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपराध के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने अपराधी नहीं है, दूसरी पार्टियों में अरे कोई है तो वो अपराधी है। वरुण त्रिवेदी जी आ रहे हो आपके पास, अभी सुन लीजिए। वरुण त्रिवेदी सुन लीजिए। दुस्सी के एमएलए राम दुलार गोंड, आपको शायद याद होगा, वरुण त्रिवेदी जी बीच में बोलेंगे कुछ सुनाई देगा नहीं। वरुण त्रिवेदी सुन लीजिए पहले। शोर मचाने लगते हैं। अरे राहुल गांधी का बयान क्यों नहीं आ रहा? सौभाग्य एक बात चाहते हैं कि सारे अपराधी दूसरी पार्टी में, सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में दूर कर रहे हैं। अरे आप लोग नजर आते हैं। देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं है, उसी का नतीजा है अब की बार जो आपकी आपको मिला है। तारीख में एक विधायक वाली पार्टी है, राष्ट्रीय दल में एक विधायक। शर्म आनी चाहिए आपको। कांग्रेस के प्रवक्ता बने पिटते हैं। एक विधायक वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक विधायक आपको घेरने चले हैं। कुलदीप सिंह, आप हमें घेरने चले हैं। राम दुलार गोंड, कुलदीप सिंह जैसे लोग कौन है? ये किस पार्टी के नेता थे? कोई भी कैसे हो? क्यों मुंह में ताला लग गया या मुंह में दही जम गया? क्यों? क्योंकि ये पूरी पार्टी ही माफियाओं से भरी हुई है भाई। अरे छोड़िए, और हम दूसरे प्रकार के गुनाहों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ऐसे हम केसेस बता रहे हैं जिनमें कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई हैं। गोंड साहब का जो मामला है उसमें 15 वर्ष की बच्ची के साथ का मामला है। आप बेकार की बात करते हैं, यहाँ बताते हैं कोई नहीं। नेताओं का बयान क्यों नहीं आ रहा है?
अरे राम दुलार गोंड कौन है, आप इतना बताइए बस। नहीं पता हो तो हम बता देते हैं। दुस्सी के एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, 25 वर्ष का कारावास मिला है। कुलदीप सिंह कौन है, नहीं पता हो तो देखिए, गूगल कर लीजिएगा जाके। अपराधी है तो उनको दंडित मिलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आज के विषय में अपराधी है, लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और भारतीय जनता पार्टी ठीक है वरुण जी, रहते हुए ये कार्य हुआ। ठीक है वरुण जी, देखिए एक अपराध की तुलना दूसरे अपराध से करके जो है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो की ही नहीं, मैंने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं की। सब कहा जब इन्होंने कहा कि सारे माफिया दूसरी पार्टी में है, इनकी पार्टी बिल्कुल दूध की धुली हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अनर्गल दूसरे पर आके खुद राजनीति करते हैं। ये पार्टी एक ऐसी धूर्त पार्टी है जो खुद राजनीति करती है और दूसरे को कहती है कि हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं। ठीक है वरुण त्रिवेदी, छात्रों को राजनीति, इतने मुद्दे हैं इस देश में, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, एग्जाम के मुद्दे हैं, एफडीआई भारत में, इनको पता ही नहीं होगा एफडीआई होता क्या है, इनको यही नहीं पता एफडीआई क्या होता है, इनको यही नहीं पता होगा रेमिटेंस क्या होता है। इनको सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाना आता है। पूछ लीजिए आप एफडीआई क्या होती है, इनको नहीं पता होगा। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मान्यवर बयान क्यों नहीं आया? आप लोग बचाव कर रहे हैं उनका, अपराधियों के साथ खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, आप लोग अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं। खिसियाहट है, ये खिसियाहट है राघवेंद्र जी, कोई बात नहीं। हमारी अगले विधानसभा चिंता मत चुनाव करिए, हमारी चिंता मत करिए, आप अपनी देखिए। पूरा जवाब आपकी पार्टी की दुर्गति इसी कारणों से हुई है, आपकी पार्टी की दुर्गति इसी कारणों से हुई है। दुर्गति आपकी हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ठीक है अशोक सिंह जी, आपकी मनमानी करने से रोका है। अशोक सिंह जी, जिस तरह से आप जो है बता रहे थे अभी, तो क्या अगर मान लो आरोपी हैं एक समुदाय विशेष का, आपका वोट बैंक है, तो आपको क्यों लगता है कि सब नाराज जाएंगे लोग? उनके साथ क्यों खड़ा होगा कोई जो है, भले वो एक समुदाय विशेष के व्यक्ति हों? ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग जो है? हम कह रहे हैं कि अभी लखनऊ की घटना हुई, लखनऊ की घटना में इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे जो है खुलेआम जो है भाई छेड़खानी किए और उसको जो है मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। भाई वो भी हमारे किसी भाई के घर की हमारी बहन बेटी है, वहाँ जो है मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं, एक मुसलमान। यह जो है, यह काम जो करने का काम जो है, इसको काम करने का, देश का काम करने का, जो एक ध्रुवीकरण करने का काम जो है, राघवेंद्र सुन लीजिए, आपकी बात आ गई ना, आपकी बात आगे सुन लीजिए, आपकी बात तो आ गई है, सुन लीजिए उनकी बात भी। विषय में बात करें तब तो मजा आएगा। विषय पर ही कर रहे हैं, विषय में यूपी के अपराधीकरण की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। भाजपा के जो है संयोजक, बीजेपी आईटी सेल के जो है कुणाल पांडे, सक्षम पटेल जो सह संयोजक हैं आईटी सेल के, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान जो कार्य समिति के सदस्य हैं, उन्होंने जो है छेड़खानी की, गलत वहाँ जो है लड़की के साथ जो है वो किया। उसकी घटना को आज तक जो है बीजेपी का एक व्यक्ति जो है बता दे कि जो कहीं भी जो है किसी समाचार पत्र में या किसी प्रेस में जो है देने का काम किया हो या बताने का काम किया हो। मैं कहता हूँ बाराबंकी में वो घटना, अम्बेडकर नगर में घटना होती है एक दलित लड़की के साथ, राजे सुल्तानपुर में उसके घर में घुस जाते हैं, वहाँ जाके जो है गांव के लोग आके बीच बचाव करते हैं। वहाँ की घटना को जो है आज तक जो है बीजेपी उस पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं करती। उसमें एफआईआर दर्ज हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी के साथ साथ बाराबंकी जैतपुर में जो है घटना होती है, जो एक गाड़ी चालक है, जो एक समाज से आता है, जिसको मैं नहीं कहना चाहता, मैं कहता हूं कि उसको, उसका नाम क्यों नहीं उजागर किया जाता, उसको मुख्यमंत्री क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते, वहां बुलडोजर चलाने की बात क्यों नहीं होती। मैं कह रहा हूं अगर मुहित खान दोषी है तो हम कह रहे हैं दोषी है तो उसके घर भाई प्रचार क्यों कर रहे हो? जाकर जो करना है आप, बुलडोजर चलाना है, जो भी करना है आप करो। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिर्फ एक मांग है
एक ताना उससे बीजेपी सरकार क्यों कर रही है? अगर वो दोषी है तो उसको दोष सिद्ध होता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन डीएनए टेस्ट कराने में क्या चाहता है सरकार का? क्यों सरकार डर रही है? क्योंकि बीजेपी जो है खिसियाई हुई है, क्योंकि फैजाबाद में जो है वो राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि मुंह के खाए हुए है, सरकार जो है मुंह की मिट्टी खा चुकी है। ठीक है, क्योंकि उनको जो है अपने हार का डर सता रहा है। ठीक है, जो ठीक है, जो दोषी बात को जो है मैं कहता हूं, अगर मोहित खान दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ठीक है, ये पूरी समाजवादी पार्टी उसके साथ जो है उसके विरोध में है। ठीक है, जो ठीक है, दोषी है उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटना हो, ठीक है, किसी भी समुदाय ठीक है, बात आ गई अशोक जी, आपकी बात आ अगर गई कोई है। घटना होती है तो अगर दोषी है तो उसके सख्त खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी सरकार जो है सरकार के साथ दोषी खड़ी तो होगी। तब साबित अगर होगा ना दोषी है, अशोक जी, जब आप तो जांच बताइए। करने देंगे। जांच से पहले आप नैरेटिव पेश कर रहे हैं कि देखिए ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि कोई दोषी नहीं है, वो इसमें जो है राजनीति हो रही है, तो दोष साबित होने से पहले आप जो है इसमें सियासत करने लग गए। खैर कोई बात नहीं। नागेंद्र बहादुर जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है समाजवादी पार्टी के मुखिया सीधे सीधे बचाव पे उतरे हैं। इतने कम समय में जांच होने देते, जांच में उनको कोई ऐसा कुछ मिलता कि फंसा रहे हैं बेवजह, तो शायद अगर वो बयान देते तो समझ में आता। क्या ये वोट बैंक का मामला है वाकई? और अगर अपराध को लेकर इस तरह की राजनीति हो रही है तो उत्तर प्रदेश में ये बहुत खतरनाक संदेश नहीं जाएगा? आप जो है अच्छा सत्य कह रहे हैं इस समय, और यही स्थिति है। और जितना जागरूक नागरिक है वो इस चीज को, आप दोपहर के बाद से इस चीज को नोट कर रहा है कि जब आप टीवी पर कोई ब्रेकिंग खाली क्लिप चलाते हैं, केवल 4 लाइन लिखते हैं आप नीचे कोई ब्रेकिंग खबर, और उसके बाद बयान बहादुरों का बयान उसके तुरंत बाद चालू हो जाता है, मतलब विदिन 10 मिनट। और इस घटना को पूरा हफ्ता बीत गया, किसी बयान बहादुर का बयान नहीं है। तो ये चीजें तो नोट करने वाली है। दूसरा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई निर्दोष नहीं, खुद ही आप लोग कह रहे हैं, वहां फिरा के सीधा नहीं कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये कैसे? आप सरकार को अगर ये कह रहे हैं कि बीन बजाइए, बहुत अच्छी धुन सुनाइए, लेकिन भाई ये चने ले लीजिए, इसको भी चलाते रहिए। आज की स्थिति ये बन रही है कि बीन की धुन भी हम सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छी सुरीली, और ये भी कहते हैं कि चना चलाओ। ये जो रही विपक्ष की बात। और जहां तक विपक्ष की कुछ बातें ऐसी हैं, उसको सत्ता पक्ष को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोकसभा का परिणाम आपके सामने आया है उसकी आपको समीक्षा कर रहे हैं, करनी चाहिए। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उनको समभाव से ही देखना चाहिए, बुलडोजर बराबर स्थिति से ही, और दिशा सही होनी चाहिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो है अपराध को लेकर राजनीति हो रही है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पाले में खड़े हैं, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार समाज के लिए भी ये चिंता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मानों का। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।